अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. In this lecture we will start our unit number 5, attention, okay, and we will start from page number 42. So let's get started. Attention. तो बच्चों, आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5, इसका जो टॉपिक है वो है अटेंशन। लेकिन आज का लेक्चर पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, पिछला जो यूनिट नंबर 4 था वो एक पोइम थी, ठीक है, द बी ऑन माई नोज़, ठीक है, मेरे नाक पर शहद की मक्खी। बच्चों, तो उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि वो पोइम में क्या कह रहा था कि किस तरह से उसने, जो बी थी, उसने किस तरह से इस छोटे बच्चे को डंक मारा या डसा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने क्या चीज़ पढ़ी, इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी, वो हमने क्या पढ़ी है, हमने पढ़े कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में तो आपको समझ आ ही गई होगी कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होता क्या है, ठीक है। टू कंसोनेंट ब्लेंड्स, कंसोनेंट के ब्लेंड, ठीक है, जब हम दो कंसोनेंट्स को ब्लेंड करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर साउंड बना देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंसोनेंट ब्लेंड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा साइड वर्ड्स पढ़े और हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था कि जो प्रोनाउंस होता है वो क्या होता है, वो किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे नोरा इज़ माई कज़न, नोरा मेरी कज़न। अब नोरा क्या है, नाउन है, ठीक है, इसको क्या रिप्लेस करेगा, प्रोनाउन करेगा। तो जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, शी क्या होगा, वो क्या है, वो प्रोनाउन है, ठीक है। शी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। शी किसको वो कर रहा है, शी नोरा को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, शी वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अटेंशन, अटेंशन का क्या मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ अटेंशन इज तवज्जो, तवज्जो, ठीक है। अटेंशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखें कि ये जो आपको पिक्चर है, इससे आपको कुछ समझ आ गई होगी कि ये जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, या ये जो हमारे यूनिट नंबर 5 है, ये किस बारे में है। कि ये यूनिट नंबर 5 जो है हमारा, ये है जी ट्रैफिक के बारे में, ठीक है। इस पिक्चर को देख के थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि ये किस चीज़ के बारे में हो सकता है। ये यूनिट हमारा यूनिट ट्रैफिक के बारे में हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 43, ओके। स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द पिक्चर, देयर आर सम डूज एंड सम डोंट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमने करना है और जिनको हमने क्या करना है, नहीं करना है। अब जो करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं और जो नहीं करनी है वो ये हैं, ठीक है। डूज एंड डोंट्स। डूज का क्या मतलब है कि हमने कुछ करना है और डोंट्स मतलब नहीं करना, ठीक है। डूज का क्या मतलब है, जो चीज़ें हमने करनी है, और डोंट्स का क्या मतलब है, जो चीज़ें हमने नहीं करनी, ठीक है, मतलब नहीं करना हमने, ठीक है। ये करना है हमने और ये हमने नहीं करना है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि एक दूसरे को हमने गिफ्ट्स देने, ठीक है। हम एक दूसरे को गिफ्ट्स दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे प्यार मोहब्बत को क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है। गिफ्ट्स, एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। फिर उसके बाद तो जो दूसरी पिक्चर है, इसमें क्या है, हेल्प अदर्स, ठीक है। दूसरों की हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। डोंट्स में हमने क्या करना है कि हमने लड़ना नहीं है, ठीक है। डोंट फाइट, हमने लड़ना नहीं है। और क्या करना है हमने, ये जो ये वाली पिक्चर है, इसमें देखें कि हमने रोड पर नहीं खेलना, ठीक है। रोड पर हमने क्या करना है, नहीं खेलना है, ठीक है बच्चों। रोड पर हमने क्या करना है कि हमने रोड पर नहीं खेलना, ठीक है। ये हमारे पास किस में आ गया, ये हमारे डूज और
डोंट्स में आ गया कि ठीक है जो चीज़ें हमें करनी है वो ये है, और जो चीज़ें हमने नहीं करनी वो हमारे पास कहाँ है, हमारे पास ये है। ठीक है, जो चीज़ें हमने करनी है वो डूज़ में आ जाएंगी, और जो चीज़ें हमने नहीं करनी वो हमारी किस में आ जाएंगी, डोंट्स में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, वो हमारी किस में आ जाएंगी, डोंट्स में आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है कि थिंक एंड शेयर योर डूज़ एंड डोंट्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ठीक है, कि आप सोचें और जो चीज़ें आपकी करने की है, ठीक है, वो, और जो चीज़ें नहीं करने की हैं वो हमने क्या करनी है कि वो हमने शेयर करनी है किसके साथ, अपने टीचर्स के साथ। ठीक है, और अपने किसके साथ, क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, हमने क्या करनी है, शेयर करनी है। अच्छा, जैसे फर्स्ट हमारे पास है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप गिफ्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं। जैसे वी शुड स्पीक ट्रुथ, वी शुड हेल्प ईच अदर। ठीक है, ये चीज़ें हमारी क्या हैं, करने की है। ठीक है, जो हमारी करने की चीज़ें हैं उसमें क्या है, फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, डूज़ में ये हमारा हमने करना है, एंड डोंट्स ये हमने नहीं करना। ठीक है, ये करने की चीज़ें हैं कि वी शुड हेल्प ईच अदर, वी शुड हेल्प ईच अदर। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, उसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है कि वी शुड स्पीक ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक ट्रुथ। ठीक है, अब जो चीज़ें नहीं करने वाली उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है कि वी शुड नॉट स्पीक लाउड, हमें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट स्पीक लाउड। ठीक है, हमें ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी हमें क्या चीज़ करनी चाहिए कि वी शुड नॉट मेक फन ऑफ ईच अदर। ठीक है, हमें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट, ठीक है, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर, हमें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमारी करने की हैं और ये चीज़ें हमारी नहीं करने की हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 44, अटेंशन। ठीक है, तवज्जो। प्री रीडिंग में आता है कि हाउ डू यू कम टू योर स्कूल, कि आप अपने स्कूल में किस तरह से आते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि आई कम टू माई स्कूल बाय वेन और बस। ठीक है, इसका आप आंसर क्या लिख सकते हैं कि आई कम टू माई स्कूल। ठीक है, वन का आप क्या आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर वन का, कि आई कम टू माई स्कूल बाय वेन और बस। ठीक है, आप जिस तरह से भी आते हैं अपने वैसे लिखना है। हैव यू एवर सीन ट्रैफिक लाइट्स, क्या आपने कभी ट्रैफिक लाइट्स देखी हैं, तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे कि येस आई हैव सीन ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप कि येस आई हैव सीन ट्रैफिक लाइट्स, हाँ मैंने ट्रैफिक की लाइट्स देखी हैं। व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स, की ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं, तो इसका होगा कि ट्रैफिक लाइट्स आर यूज टू कंट्रोल द ट्रैफिक। थर्ड का क्या आंसर होगा कि ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ट्रैफिक, कंट्रोल द ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कलर्स ऑफ द लाइट्स। ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके कलर्स क्या हैं।
तो इसका हम आंसर लिखेंगे, ठीक है, रेड, ठीक है, उसके बाद रेड, येलो एंड थर्ड ग्रीन, ठीक है। ये ट्रैफिक की लाइट्स हैं, ठीक है। कौन सी? रेड, येलो, और इसके अलावा कौन सी लाइट है? ग्रीन लाइट है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी रीडिंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? Good morning, teacher. We are fine, thank you. Amir, why are you late today? There was an accident on the road. There was a traffic jam. That's very sad. We can avoid accidents if we follow traffic rules, traffic lights, and use the zebra crossing. What are traffic lights? Traffic lights are used to control traffic. You can see them on roads. Their colors are red, yellow, and green. Now let's move to the page number 45. Okay. What do these lights means? When the red light is on, you need to stop and wait. When the yellow light is on, you have to get ready. And when the green light turns on, you can go. Can we ignore traffic lights if we are getting late? No, we should never do so. We should always follow the rules. That's great. We can travel safely if we follow these signals. Yes, we should follow traffic rules whenever we are on the road. What is transport? Transport takes people and goods from one place to another. Cars, buses, rickshaws, motorbikes, trains, ships, and aeroplanes are all type of transport. Thank you, teacher, for sharing this information. You are welcome. Okay, now reading is over. Let's move back to the page number 44. अच्छा, रीडिंग अब इसकी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके मीनिंग्स को देखना है, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने इसके मीनिंग्स को देखना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टीचर, वी आर फाइन, थैंक यू। आमिर, वाई आर यू लेट टुडे? लेट मतलब देर। लेट का क्या मतलब है? लेट मतलब देर से, ठीक है। देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, ठीक है। एक्सीडेंट हादसा, ठीक है। एक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? हादसा। एक्सीडेंट मतलब हादसा, ठीक है। उसके बाद है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। अच्छा, दैट्स वेरी सैड, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स एंड यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। सैड का क्या मतलब होता है? अफसोस, दुख। अवॉइड का मतलब होता है बचना या बच सकते, ठीक है। सैड का क्या मतलब होता है? दुख, अफसोस, अफसोस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का क्या मतलब है? एक्सीडेंट का मतलब है हादसा, ठीक है। एक्सीडेंट का क्या मतलब है? हादसा। फॉलो का मतलब होता है पैरवी करना। फॉलो, पैरवी करना, ठीक है। फॉलो का क्या मतलब होता है? पैरवी करना। इसके कहते हैं कि वी आर व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स? ट्रैफिक लाइट्स आर यूज टू कंट्रोल ट्रैफिक। यू कैन सी देम ऑन रोड्स, देयर कलर्स आर रेड, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। अब इसमें कोई मीनिंग ऐसा मुश्किल नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 45। इसमें देखते हैं कि इसमें कोई मुश्किल अगर मीनिंग है तो वो बताते हैं आपको। व्हाट डू दीज लाइट्स मीन, ठीक है। उसके बाद है कि व्हेन द रेड लाइट इज़ ऑन यू नीड टू स्टॉप एंड वेट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है? मीन का क्या मतलब होता है? मीन का मतलब होता है मीन का मतलब, मीन का क्या मीनिंग होता है? मतलब, ठीक है। मीन मतलब, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। मीन का उर्दू मीनिंग है मतलब। अच्छा, when the red light is on you need to stop and wait. When the yellow light is on you have to get ready, and when the green light turns on you can go. Can we ignore traffic lights if we are getting late? इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। नज़र अंदाज करना, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद है कि नो वी शुड नेवर डू सो, वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स, दैट्स ग्रेट, वी कैन ट्रैवल सेफली इफ वी फॉलो दिस सिग्नल्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेफली का क्या मतलब होता है? बाहिफाजत। सेफली, SAFELY, सेफली, बा हिफाजत। ठीक है। उसके बाद है सिग्नल्स, इशारे। सिग्नल्स, इशारे। Yes, we should follow the traffic rules whenever we are on the road. What is transport? Transport takes people and goods from one place to another. Cars, buses, rickshaws, motorbikes, trains, ships, and aeroplanes are all type of transport. Okay. थैंक यू टीचर फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, यू आर वेलकम। अच्छा बच्चों, इसके वर्ड्स मीनिंग्स भी हो गए। चले अब आ जाते हैं इसके रीडिंग पे। ठीक है। नाउ लेट्स मूव बैक टू द पेज नंबर 44। अटेंशन मीन्स त्वचो। गुड मॉर्निंग, सुबहर ऑल ऑफ यू, आप सबको सुबहर। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टीचर। सुबहर टीचर, वी आर फाइन, हम ठीक हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आमिर, वाई आर यू लेट टुडे, आज आप देर से क्यों आए? देयर वॉज एन एक्सीडेंट, वहाँ एक हादसा हुआ था। देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, सड़क पर एक हादसा हुआ था। देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम थी। ठीक है, मतलब ट्रैफिक रुकी हुई थी। दैट्स वेरी सैड, ये बहुत दुख की बात है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स, हम हादसात को से बच सकते हैं इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अगर हम ट्रैफिक के जो कानून हैं उनकी पैरवी करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक लाइट्स की, और यूज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग को इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स? ट्रैफिक लाइट्स क्या होता है? ट्रैफिक लाइट्स आर यूज टू कंट्रोल ट्रैफिक। ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यू कैन सी देम ऑन द रोड, आप इनको सड़क पर देख सकते हैं, सड़कों पर देख सकते हैं। देयर कलर्स, इनके रंग सुर्ख, पीला और सब्ज हैं। ठीक है। वाइल रीडिंग, आई गो टू स्कूल बाय डैश, ये क्या है? आई गो टू स्कूल बाय बस, ये बस बनी है। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे हम बस लिखेंगे। ठीक है। आई गो टू स्कूल बाय बस। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 45। अच्छा, अब इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट डू दीज लाइट्स मीन, कि इन लाइट्स का क्या मतलब है? व्हेन द रेड लाइट इज़ ऑन, जब सुर्ख बत्ती जलती है, यू नीड टू स्टॉप, आपको रुकना चाहिए, एंड वेट, और इंतज़ार करना चाहिए। व्हेन द येलो लाइट इज़ ऑन, जब पीली बत्ती जलती है, यू हैव टू गेट रेडी, आपको तैयार रहना चाहिए। एंड व्हेन द ग्रीन लाइट टर्न्स ऑन, और जब सब्ज़ बत्ती जलती है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। कैन वी इग्नोर ट्रैफिक लाइट्स इफ़ यू आर गेटिंग लेट, क्या हम, अगर हमें देर हो रही हो तो हम ट्रैफिक लाइट्स को नज़रअंदाज कर सकते हैं? नो, नहीं। वी शुड नेवर डू सो, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सो का मतलब होता है ऐसा। ठीक है। वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स, हमें हमेशा कानून की पासदारी करनी चाहिए, कानून की पैरवी करनी चाहिए। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। वी कैन ट्रैवल सेफली, हम बाहिफाजत सफ़र कर सकते हैं। इफ़ वी फॉलो दीज सिग्नल्स, अगर हम इन इशारों की पैरवी करेंगे। येस, हाँ, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वेन एवर वी आर ऑन द रोड, जब हम रोड पर होते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? आमदो रफ्त क्या है? ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट टेक पीपल, ट्रांसपोर्ट क्या, आमदो रफ्त क्या है? कि वो लोगों को, एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो लोगों और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। कार्स, बसेस, रिक्शाज, मोटर बाइक्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। ठीक है। कार, बसें, रिक्शा, मोटर बाइक, रेलगाड़ी, शिप्स, जहाज़, बहरी जहाज़, एंड एरोप्लेन्स, और हवाई जहाज़, और ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तमाम जो चीज़ें हैं आमदोरफ्त की किस्म हैं। ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया टीचर फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात फ़राहम करने का बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, आपका भी आपको यू आर वेलकम, आपका इसका क्या होगा? खुश आमदीद। ठीक है। पोस्ट रीडिंग में अब हमारे पास क्या है, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स, हम एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ठीक है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। आप इसका इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं कि वी कैन, क्या है, हाउ कैन वी अवॉइड, वी कैन अवॉइड
ठीक है, ट्रैफिक रूल्स बाय वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा कि वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग दी ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द डायलॉग। क्या आपने ये जो डायलॉग है इनसे आपने क्या सीखा। तो बच्चों इससे हमने क्या सीखा, ये जो हमारे पास हमने ये जो डायलॉग पढ़े इससे हमने क्या सीखा कि वी लर्न दैट ट्रैफिक रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमने क्या सीखा, वी लर्न दैट ट्रैफिक रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक रूल्स आर very important and we should follow them। ठीक है, इसका क्या होगा, एंड वी शुड फॉलो देम। ठीक है, कि ट्रैफिक रूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, मतलब उनकी पैरवी करनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 46। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, लेटर्स एंड साउंड्स, इनको हमने क्या करना है, लर्न करना है। रीड द वर्ड्स एंड सर्कल देम इन द लेसन, कि ये जो वर्ड्स हैं हमने जो रीड किए हैं इनको हमने लेसन में सर्कल करना है। ठीक है, लेट, ट्रैवल, टाइप्स एंड टर्न। फर्स्ट में ये देखिए लेट कहाँ पे आ रहा है, ये इनको हमने सर्कल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, ट्रैवल, टाइप्स एंड टर्न। ठीक है, ट्रैवल, ठीक है, आ जाए यहाँ पे देखें, ये देखें ये टर्न्स, ये वर्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रैवल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है, वो क्या है, टाइप्स। ठीक है, वो क्या है, टाइप्स। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे देखना है कि हमने टाइप्स ये है। ठीक है, ये चारों वर्ड हमें मिल गए जिनको हमने सर्कल कर लिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि रीड द गिवन वर्ड्स। अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे W2M। रीड भी पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको हम पढ़ते हैं। व्हेन अ लेटर चेंजेस इन वर्ड्स द साउंड आल्सो चेंजेस। जब भी किसी वर्ड में लेटर चेंज होता है तो उसकी साउंड भी चेंज हो जाती है, उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। जैसे W2M, अगर W की जगह आप M यूज़ करते हैं तो W जैसे V, तो अगर W की जगह आप M यूज़ करेंगे तो मी बन जाएगा, मतलब साउंड भी चेंज हो रही है। C2F, कैन की जगह सी की जगह आप एफ़ लगा लेंगे, वो फ़ैन बन जाएगा, मतलब साउंड भी चेंज हो रही है। S2B, ठीक है, SWC, उसकी जगह एस की जगह बी को यूज़ करेंगे तो बी बन जाएगा, मतलब आप अगर लेटर को चेंज करते हैं तो आपकी साउंड भी चेंज होती है। चेंज द वर्ड्स बाय चेंजिंग देयर इनिशियल लेटर्स। इसमें हमने क्या करना है कि इनिशियल लेटर्स को हमने चेंज करना है। ठीक है, और उससे हमने क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे बैट है, बैट की जगह हम एच लगा लें तो क्या बन जाएगा, हैट। ठीक है, बी की जगह अगर एफ़ लगा लें तो फैट, बी की जगह अगर सी लगा लें तो कैट, मतलब साउंड भी चेंज हो रही है। उसके बाद रन। ठीक है, रन जैसे हम आर की जगह एस लगा लें तो सन, आर की जगह जी लगा लें तो गन। ठीक है, और उसके बाद आर की जगह एफ लगा लें तो फन। ठीक है, उसके बाद है फाइन। ठीक है, इसमें हम जैसे फाइन की जगह हम एल लगा लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, और एफ़ की जगह एम लगा लें तो ये माइन बन जाएगा। मतलब आप लेटर को चेंज करें तो पूरी साउंड भी साथ में चेंज हो रही है। लर्निंग टू स्पीक, रीड द टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको पढ़ना है और फिर प्रैक्टिस करनी है।
कैन आई प्ले विद योर टॉय, क्या मैं आपके खिलौने के साथ खेल सकती हूँ। टॉय का क्या मतलब होता है, खिलौना। यस यू कैन, हाँ आप खेल सकती हैं, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट, लेकिन इसका ख्याल रखना है। यस श्योर, हाँ यकीनन, थैंक यू शुक्रिया। यू आर वेलकम, आपका खुशामदीद। रीड द गिवन डायलॉग आस्किंग परमिशन, प्रैक्टिस इट विद ईच अदर। ठीक है, इसमें हमने ये जो डायलॉग है, ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसकी आपने खुद से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 47। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने इनका आंसर करना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज लेट फॉर स्कूल, तो स्कूल से लेट कौन था, इसका हमने जवाब पढ़ा था। इसका हमने फर्स्ट पेज से हमने इसका आंसर पढ़ा था कि आमिर वाज लेट फॉर स्कूल। ठीक है, स्कूल से लेट कौन था, आमिर था। ठीक है, तो इसका मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। हु वाज लेट फॉर स्कूल, आमिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा, आमिर वॉज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई वॉज देयर अ ट्रैफिक जैम। ठीक है, ट्रैफिक जैम क्यों थी, देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। इसका आंसर होगा बिकॉज देयर वॉज एन एक्सीडेंट, देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डू ट्रैफिक सिग्नल हेल्प अस, कि जो ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं वो हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। इफ़ वी कैन फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है, देन वी कैन ट्रैवल सेफली। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा कि वी कैन ट्रैवल सेफली, हम बाहिफाजत सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी फॉलो देम, इफ़ वी फॉलो देम। ठीक है, अगर हम उनकी पैरवी करते हैं तो हम बाहिफाजत क्या कर सकते हैं, हम सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे जिनका ये आंसर है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एन्जॉइंग देम टू मेक सेंटेंसेस, लाइक ट्रेन इज़ दिस। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। ठीक है, हमने इनको ज्वाइन करना है, मिलाना और एक सेंटेंस बनाना है कि देयर दिस इज़ अ ट्रेन, क्या बनेगा, दिस इज़ अ ट्रेन। अच्छा, एन वॉज देयर एक्सीडेंट, इसका क्या होगा, देयर E-R-E, there was an accident। ठीक है, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। हमने इस लेसन को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शंस के साथ हमने क्या करना है कि हमने इनको फिल करना है। हमने लेसन को रीड कर चुके हैं, हम कासिम इज़ लेट फॉर स्कूल ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम, अ रोड एक्सीडेंट, ठीक है, हिज ओन फॉल्ट या रेन। ठीक है, तो किस वजह से था, ट्रैफिक जैम की वजह से। ठीक है, एक्सीडेंट था जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम थी, ट्रैफिक रुकी थी, ट्रैफिक जैम। when the dash light is on you need to stop and wait, when red light, जब रेड लाइट ऑन होती है, ठीक है, तो आपको रुकना पड़ता है और वेट करना पड़ता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 48। वी यूज़ अ कार, बस और मोटर बाइक टू ट्रेवल बाय रोड, रोड। वी यूज़ अ डैश टू ट्रेवल बाय रेल, ट्रेन, बस, प्लेन या शिप, तो ट्रेन। ठीक है, हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं हम सफ़र करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज फोकस पे आ जाता है। लैंग्वेज फोकस में सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाता है, आता है ट्रांसपोर्ट अ व्हीकल। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आमदोरफ्त, अ व्हीकल एक गाड़ी। ट्रैफिक, मूविंग व्हीकल्स। ट्रैफिक का क्या होता है कि जिसमें गाड़ियाँ जो चल रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं सेफली, बाहिफाजत, बाहिफाजत इन अ सेफ वे। ट्रैफिक जैम, व्हीकल स्टक ऑन द रोड। ठीक है, जब गाड़ियाँ रोड पर फंस जाती हैं। ठीक है, स्टक का क्या मतलब होता है, फंसना। ठीक है, अच्छा उसके बाद है सिलेबल्स।
अब इसमें हमारे पास है रीड मी। 2 सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन 2 पार्ट्स टुगेदर। ठीक है, जो 2 सिलेबल वर्ड्स हैं वो 2 पार्ट्स में प्रोनाउंस होते हैं, जैसे लार्जेस्ट, लीविंग। 3 सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन 3 पार्ट्स, जबकि जो 3 सिलेबल वर्ड्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, पाकिस्तान, डिफरेंट। ठीक है, रीड द वर्ड्स एंड लर्न स्पेलिंग फॉर डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, डिक्टेशन का मतलब होता है इमला। क्या मतलब होता है? इमला। वर्ड्स हैं लिविंग, लिविंग, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, ये 1 और 2। फेमस, 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 इसमें भी 2 सिलेबल्स हैं, 1 एंड 2। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें कितने सिलेबल्स हैं? 3 हैं, 1 2 3। फेवरेट, अब इसमें कितने सिलेबल्स हैं? फेवरट, फेवरट, 3 सिलेबल्स हैं, 1 2 3। तो समझ आ गई है बच्चों इनके 2 सिलेबल्स कौन से वर्ड्स होते हैं और 3 सिलेबल्स कौन से वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों की बाकी की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको यकीनन इसकी समझ आ गई होगी कि इसमें हमें किसके बारे में बताया था, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, कि अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।